प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश बोलियो राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के आने वाले बजट की। कोरोना महामारी के बीच आज से शुरू हुए बजट सत्र से देश की जनता को काफी उम्मीदें हैं। बड़े उद्योगपतियों से लेकर छोटे व्यापारी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और कोरोना संकट में बेरोजगार हुए युवा भी रोजगार की उम्मीद में हैं। सभी वर्ग के लोग सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। कोरोना संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान हुआ था और ऐसे में आम जन को सरकार के बजट सत्र से कई उम्मीदें हैं। अब सवाल है कि बजट से आम जनता की अपेक्षाएं क्या हैं? कोरोना काल के बाद बदलाव कितना आया? सवाल यह भी है कि इस बार का बजट आखिर कैसा होने वाला है? आम जनता को क्या रियायतें मिलेंगी? केंद्र सरकार के बजट को लेकर जयपुर में हमारे संवाददाता ध्वज आर्य ने आम जनता से बजट को लेकर उनकी अपेक्षाएं जानी है, उनकी उम्मीदें जानने की कोशिश की है। सुनिए। को आम बजट की घोषणा होने वाली है और ये आम बजट इस बार खास रहने वाला है क्योंकि जैसा कि कहा है वित्त मंत्री ने कि ये जो आम बजट होगा आम जन के लिए होगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या सोचते हैं आम बजट के बारे में? एक अलग आम बजट आने वाला है, वित्त मंत्री ने कहा है कि इस बार का बजट सबसे खास होगा। क्या कहना है और क्या कुछ आपको आशाएं हैं उससे? देखिए, वित्त मंत्री जी जब भी बजट लेके आती है हर बार यही बात कहती है कि इस बार का बजट आम होगा, अब इस बार का बजट खास होगा। लेकिन वित्त मंत्री जी भूल जाती है कि पिछली बार का बजट भी पूरी तरीके से विफल था और इस बार का भी। अब उम्मीद है, जब कोरोना काल खत्म हो चुका है, जीडीपी पूरी तरीके से गिर चुकी है, स्टूडेंट्स के पास जॉब नहीं है, कहीं रोजगार नहीं है, ऐसी हालत हो चुकी है कि मार्केट में कैश का फ्लो नहीं है, बिजनेस जो है पूरी तरह से चौपट हो चुका है। अब जरूरत है वित्त मंत्री जी को कुछ रिबेट देने की, इनकम टैक्स में छूट दे, कुछ ऐसे बिजनेस में नई पॉलिसी बना के दे ताकि जो भी कोई नया युवा या कोई लड़का अपना काम चालू करे तो उसको सरकार से पॉलिसी मिले, सरकार से कुछ कैश मिले हाथ में, जिससे वो अपना काम कर पाए, उसको आगे बढ़ना नहीं पड़े, उसे सरकार के कर्ज के तरह दबना नहीं पड़े। वित्त मंत्री जी को अब सोचना पड़ेगा कि इस बजट को युवाओं के लिए खास बनाए, लोगों के लिए खास बनाए, बिजनेस इंडस्ट्री को उठाए और सबसे पहले वित्त मंत्री जी ये तय करें कि उनके बजट में वो खास देने क्या वाली है, क्योंकि आप जानते हैं पूरे देश में अराजकता का माहौल फैल चुका है। वित्त मंत्री जी जब भी आती है बड़ी बड़ी बातें करती है और चली जाती है, लेकिन किसी भी आदमी को बजट सेटिस्फाई नहीं कर पाता, बजट पूरी तरीके से विफल हो जाता है। देखते हैं इस बार क्या खास है, लेकिन उनको कम से कम कोई ऐसी रिबेट देनी चाहिए जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरे और लोगों को नया रोजगार और नया कुछ अच्छा देखने को मिले। क्या लगता है छोटे दुकानदारों को कुछ जो है मदद उन्हें देनी चाहिए क्योंकि जीडीपी ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल होता है? देखिए, देनी तो पड़ेगी ही, वरना इस देश की अर्थव्यवस्था चूर हो जाएगी। इस देश को चलाने वाला छोटा दुकानदार ही है जो सुबह से लेकर शाम तक कमाता है। कोरोना काल के बाद जब इतना लंबा लॉकडाउन रहा है तो वो जो छोटा दुकानदार है वो एक तरीके से मर खप चुका है। वो देख रहा है कि मुझे कुछ सरकार नया रिबेट दे जिससे मैं मेरा बिजनेस कर पाऊं, चाहे मैं आगे से माल लूं, चाहे मैं होलसेलर से डील करूं, चाहे मैं आगे बेचूं, उसमें सरकार की कुछ पॉलिसीज ऐसी हो जिससे उसको राहत मिले। मैं आता हूँ एक बार वापस आपके पास। आप बताइए क्या कुछ लगता है आपको, क्योंकि जो कैश का फ्लो है पूरा खत्म हो चुका है, सारा ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, क्या ये भी एक कारण है? ऑनलाइन पेमेंट की वजह से छोटे व्यापारियों के कैश का फ्लो नहीं हो पा रहा। छोटे दुकानदार हैं, उनको अपना बिजनेस करने के लिए कैश का लेन देन होना बहुत जरूरी है। जब कैश ही नहीं होगा आम आदमी के पास में तो खर्च कहाँ से करेगा? ऑनलाइन बिजनेस आने से छोटे व्यापारियों का व्यापार कम हुआ है। जीडीपी ग्रोथ में अगर इसमें कैश के अंदर मार्केट में कैश फैलेगा तो व्यापार ज्यादा बढ़ेगा। क्या आपको भी लगता है छोटे दुकानदारों को जो है इस बजट में राहत मिलनी चाहिए, एक अलग से उन्हें जो है कुछ अलग से देने की उन्हें जो है घोषणा करनी चाहिए वित्त मंत्री को? बिल्कुल, लघु उद्योगों पर लोन मिले, युवा को रोजगार के लिए आप कुछ ऐसी पॉलिसियां बनाएं कि उनको लोन हो तो लोन होगा, जो पे छोटे दुकानदार और अपना बिजनेस उन पैसों से आगे बढ़ाएं। टैक्स की बात करेंगे, आपसे जानना चाहूंगा टैक्स में कितनी रिबेट मिलनी चाहिए, क्या टैक्स बढ़ाना चाहिए? एक बार तो टैक्स में बिल्कुल ही रिबेट मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले तो आपने नोटबंदी से कमर तोड़ दी, बची कुछ जीएसटी ने उसकी बात पूरी कर दी। कैश मनी को इन लोगों ने एक तरीके से ब्लैक मनी घोषित कर दिया। कैश मनी ब्लैक मनी नहीं होता, कैश मनी वो होता है जिससे आदमी का हाथ चलता है। आज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हर आदमी नहीं कर सकता। जो हमारे बीच में लोग खड़े हैं उनमें से आधे ज्यादा लोगों को ये नहीं पता होगा कि पेटीएम से हमें कैसे ट्रांजेक्शन करना है। वो डायरेक्ट बैंक खातों से कितना कितना पैसा डायरेक्ट फोन से थ्रू करते हैं। आदमी के हाथ में जब कैश आता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो उनको एक बार के लिए तो इनकम टैक्स में कंप्लीट रिबेट देनी चाहिए, क्योंकि 2 साल से यहाँ पे देश में कोई व्यापार नहीं है। 2 साल से कोरोना ने हालत खराब कर रखी है। कोरोना के बाद उन लोगों ने ऊपर से इतनी सख्ती कर दी है, किसानों के बिल आ चुके हैं, किसान पूरी तरीके से परेशान हो चुका है, किसान आज लड़ रहा है, भिड़ रहा है इन लोगों से। उसके बावजूद ये अगर इनकम टैक्स बढ़ाते हैं या टैक्सेस में छूट नहीं देते हैं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। कोविड और उसके साथ साथ में ये जो अभी स्थिति हो रही है महंगाई की, तो क्या इससे जनता पूरी तरीके से त्रस्त है? हालांकि कुछ लोगों से हमने बातचीत की मार्केट में, उनका भी ये कहना था कि खास वित्त मंत्री जी आपकी बार निर्मला सीतारमण जी है, ये लोग हमेशा से कह रहे हैं कुछ खास है, लेकिन कुछ खास देते ही नहीं है। जब इन्होंने कोरोना में पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए दिए थे कि हम डायरेक्ट पब्लिक को देंगे, वो किसके पास पहुंचे?
अभी की तारीख में ऐसा एक भी बिजनेसमैन नहीं है, यहाँ पे भी खूब सारे लोग आपके साथ में खड़े हैं, इन लोगों को उससे कुछ मिला है? वो बस बोलते हैं हम लोन देंगे, तो लोन तो चुकाने वाले की कमर टूट जाती है जब उसको इंटरेस्ट के साथ पे करता है। तो वित्त मंत्री जी तो केवल बातें कर रही हैं कि मैं अच्छा आप स्टूडेंट हैं, युवा हैं, क्या लगता है कि स्टूडेंट को भी इसमें कुछ राहत मिलनी चाहिए? पहले तो स्टूडेंट को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। अगर ये लोग नौकरी नहीं दे सकते तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता तो दे। नौकरी की तो बात ही नहीं हो रही, नौकरी के लिए लोग जा ही नहीं रहे। कंपनियों ने अपने लोग निकाल दिए कोरोना के बाद। वर्क फ्रॉम होम से होने के बावजूद जो नॉर्मल था, जो पियोन की नौकरी करता था, जो अपने घर चलाने के लिए नौकरी करता, ड्राइवरी करता, वर्क फ्रॉम होम के बाद तो उसकी तो बेचारे की नौकरी खत्म ही हो गई। आज तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। स्टूडेंट के लिए, नए लोगों के लिए तो अब इनको ऐसा करना चाहिए कि उनको नए लोगों को बुलाया जाए, उनको नौकरी दी जाए, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए जाए कंपनियों को कि ज्यादा रोजगार दें, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ने आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स की कमर तोड़ दी है। जो बीकॉम करता है, जो एमकॉम करता है, जो प्रॉपर स्टूडेंट है, उसकी कमर बुरी तरीके से टूट चुकी है। इसके लिए उनको बेरोजगारी भत्ता और उसके जॉब के लिए नई व्यवस्था करनी चाहिए। आपके पास चलते हैं, आपको क्या आशाएं हैं जो बजट आने वाला है उससे क्या कुछ लगता है कि क्या मिलना चाहिए बजट को? इस बार स्पेशल बजट आ रहा है जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है। देखिए, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा कि ये कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ राहत देगी। अभी आप देखो, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तेल के दाम कुछ कम किए हैं, इससे तो बहुत कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी राहत नहीं। देखिए, जो तेल के रेट बढ़ते हैं, तो ये मान लो हर चीज के ऊपर जो ना दाम बढ़ेंगे। मेरा बिल्डर का काम है, तो आप जानिए जब कन्वेंस बढ़ेगी तो हर चीज बढ़ेगी। सीमेंट के दाम, रोडी के दाम, बजरी के दाम, तो लेबर की पैसा कहाँ से आएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को नहीं सोचेगी कि आम पब्लिक को कैसे सुविधा मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर से कुछ रियायत देगी। ये जयपुर की जनता थी और इनका कहना है कि आम बजट के बारे में अलग अलग राय इन्होंने दी है। कुछ युवा हमारे साथ थे, कुछ जो है यहाँ के सीनियर सिटीजन हमारे साथ हैं, और इनका ये कहना है कि जो सबसे पहले जो है कोरोना काल के बाद में जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर काबू करने के लिए एक अच्छे प्रयास जो है वित्त मंत्री को करने चाहिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा किस तरीके का ये बजट आता है और क्या कुछ जो है आम जनता को ये जो बजट आएगा इससे मिलेगा। सहयोगी तनुज के साथ ध्वज, इंडिया न्यूज। जी, आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। 2020 की चुनौतियों का भी जिक्र किया गया कि 2020 में कोरोना काल में किस तरह से तमाम चुनौतियां थी, और राजधानी जयपुर में भी इसी तरह से लोगों के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के बीच आने वाले बजट से लोगों को उम्मीदें भी बहुत सारी, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, बड़े कारोबारी हों, आम जनता के बीच जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार की उम्मीद बनी हुई है। उम्मीदें आपने सुनी कि जयपुर में लोगों को क्या उम्मीदें हैं आने वाले बजट से। 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। जहाजपुर लिए चलते हैं आपको। जहाजपुर में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, उनसे ये जानने की कोशिश की कि 1 फरवरी को जो देश का आम बजट आने वाला है, उस बजट से जहाजपुर की जनता को उम्मीद क्या है, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या सहूलियत चाहते हैं, क्या रियायत चाहते हैं वहां के लोग, ये देखिए। इंडिया न्यूज़ के खास प्रोग्राम बोलियो राजस्थान में आज हम बात करेंगे बजट को लेकर। हमारे साथ कई कपड़े व्यापारी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से सरकार का आगामी बजट होना चाहिए। सरकार का आगामी जो बजट आने वाला है, आजकल में पेश होने वाला है, पिछली मोदी सरकार ने जितना दिल खोल के जो बजट की सीमा, छूट सीमा बढ़ाई थी मोदी सरकार ने, 2.5 लाख से जो 5 लाख कर दी थी, तो अब भी इस बार भी सरकार से यही उम्मीद रखते हैं हम कि 5 लाख की जो सीमा है उसको 6-7 लाख तक उसको पहुंचा देगी। और दूसरा पहलू ये कि हम मोदी सरकार से एक और अपील करते हैं कि इस कोरोना काल के अंदर जो आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था बिल्कुल, आज भले वो मजदूर वर्ग हो या किसान वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो या व्यापारी वर्ग हो, सब इससे बिल्कुल व्यतीत हो चुका था। इसलिए मोदी सरकार अपील करेंगे विशेष तौर पे इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देके, और बजट में इन आम, एक तो व्यापारी वर्ग हो या सर्विस क्लास वर्ग हो, दोनों को कुछ अच्छा सपोर्ट करे और उनके लिए छूट में कुछ ज़्यादा छूट देवे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बजट तो अपन लोग देख ही रहे, उसके अलावा मैं आम जनता से भी एक अपील करना चाहूँगा कि जितना मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट अपन जितने यूज में लेंगे ना, उतने ही अपनी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी तो मोदी सरकार और स्ट्रांग होगी। और सरकार से एक अपील करना चाहूँगा, चाहे तो वो विलासिता की जो वस्तु होती है उसके ऊपर भले आप चाहे तो टैक्स और बढ़ा सकते हो, लेकिन आम जनजीवन जैसे डेली यूज में आने वाली चीज़ें, आज पेट्रोल डीजल की रेट हुई, खाद्य पदार्थ की चीज़ें हुई, इन सब पे मोदी सरकार को विशेष तौर पे छूट देने की उम्मीद हमको इस बजट से है कि पहले जो मोदी सरकार ने 5 लाख का बजट किया उसको बढ़ाया जाए। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है। नमस्कार। देश की
देश की आधी महिलाएं तो अब किचन से सीमित नहीं रह गई है, प्रोफेसर है, कोई टीचर है, ऐसा लेकर के अब बिजनेस में भी आजकल महिला उतरने लगी है। तो बिजनेस वुमेन की भी केंद्रीय बजट से अपेक्षा रहेगी कि वो भी अब उनके लिए स्पेशल कोई योजना लाए, उससे महिलाओं को भी अच्छा बेनिफिट हो। और रही बात मैन्युफैक्चरिंग की, तो मेक इन इंडिया का भी मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देना चाहिए इंडिया की जनताओं को। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि केंद्रीय बजट को हमारे महिलाओं के लिए भी स्पेशल कोई लाया जाए योजनाएं। तो हमारे साथ मौजूद महिलाओं को कहना है कि केंद्रीय बजट में महिलाओं को भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। जहाजपुर से भगवत सिंह टाक की रिपोर्ट। चलिए, इसी के साथ बोलिए और राजस्थान में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए। जब दर्द जकड़ ले तब सिर्फ रेली स्प्रे। कंप्लीट रिलीफ मतलब रेली स्प्रे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मैं जीवन हूँ। जानते तो होंगे आप मुझे, आपके अंदर भी तो हूँ। कोई मुझे पेड़ों की छांव में ढूंढता है, तो कोई आलीशान गाड़ियों में। गला सूखा हो या जमीन, बस जीवन ही तो है जो सबके काम आता है। पहले मैं हर जगह आसानी से मिल जाता था, अब मैं बाजारों में मिलता हूं। कुछ तो होगा मुझ में, तभी जीवन को प्यास में लोग प्यार से पानी बोलते हैं।